तुझे आत्मिक आंखों से चलना है। आमीन। कैसे चलना है? आत्मा से। लिखा तो तुम आत्मा के अनुसार चलोगे तो क्या करोगे? तुम जियोगे। जब परमेश्वर आपको बुलाता है तो आपको चाहे समझ आए ना आए, कंफ्यूजन परमेश्वर का ना होना नहीं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? कंफ्यूजन परमेश्वर का ना होना नहीं है। हर एक क्रिश्चियन कंफ्यूजन से निकलते हैं और गवाही तक पहुंचता है, पहुंचता यीशु मसीह के नाम में। पर प्रॉब्लम क्या है कि जब लोग एक ऐसे स्थान पे पहुंच जाते हैं, आज लोग किनारे से दूर जाना नहीं चाहते हैं। समुद्र का किनारा देखें, वो कहते हैं ज्यादा दूर ना जाओ, कहीं डूब ना जाए, कहीं गुम ना जाए। उतनी दूर तक जाओ जहां से किनारा दिखता रहना चाहिए, हौसला रहना चाहिए कि किनारा है। आज जब लोग प्रभु में आते हैं वो देखते हैं इतनी दूर मत चले जाओ रिश्तेदारों से कि हम जब मुसीबत आए, जब हमें कोई चर्च से कुछ ना मिले तो ऐसा ना हो कि हम खत्म हो जाएं। इसलिए थोड़ा थोड़ा हिसाब ना चलो, काज ना चलो, साहब ना चली दे, सारे पासे बना आगे रखी दी। परमेश्वर ने कहा अगर सन ऑफ पीस उनके घरों में होगा तो वो शांति, वो पीस उन पे ठहरा रहेगा। अगर आशीषों का सोता उनके घरों में होगा तो आशीषें अपने आप उनके घरों में क्या होंगी? ठहरी रहेंगी। कैसे आप ओवरकम कर सकते हो? बोलो प्रेम से। आमीन। इसहाक कैसे आया बाहर? अपने बांझपन से कैसे आया बाहर? प्रेम से। अगर प्रेम ना होता उसके दिल के अंदर तो वो जब उसकी पत्नी 20 साल बांझ थी वो कभी भी परमेश्वर के साथ जुड़ा नहीं रह सकता था। प्रेम की वजह से वो परमेश्वर के साथ जुड़ा रहा, आशीष ना होने के बावजूद भी। हालेलुया। और परमेश्वर ने पतरस को बोला था, पतरस क्या तुम मुझसे प्रेम करते हैं? क्या कहा था पतरस ने? हाँ। तो परमेश्वर ने क्या कहा? मेरी भेड़ों को, मेरे मेमनों की रखवाली कर। परमेश्वर मुझे बोझ दे रहे हैं आपका। परमेश्वर ने कहा कि खेत पके हुए हैं, मजदूर थोड़े हैं, पिता से विनती करो जो खेतों का स्वामी है कि वो और मजदूर हमारे बीच में भेज दें। आत्मा के फल याद रखना। किसके कमरे में लगा हुआ है ये? मेरे बेडरूम के बिल्कुल दाहिने। जब मैं उठता हूं तो सबसे पहली चीज मुझे ये दिखती है। इसहाक बाइबल में लिखा है शाम के टाइम परमेश्वर का ध्यान करने के लिए मैदान में जाता था। कब? एक टाइम रखा था उसे जब परमेश्वर का ध्यान करने के लिए मैदान में। ध्यान मतलब वो नहीं वो जाके जीसस, यहोवा, ऐसे वो ध्यान नहीं जो आप लोग और मैं लोग ध्यान समझते हैं। ध्यान मतलब परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है उसे देखने और समझने के लिए और उस पर ध्यान लगाने के लिए वो जाया करता था। इसीलिए अपनी परीक्षा के टाइम वो बहका नहीं। और जब लोगों ने उसे सलाह दी होगी चल उस फलाने बाबे के पास, तेरी वाइफ को भी बच्चा होगा, इसलिए वो बहका नहीं और अपने टाइम पे, गॉड्स टाइम पे उसने परमेश्वर की बरकत और आशीष को लिया।